नमस्कार साथियों। अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। और आपकी परीक्षाओं में आप कोई भी परीक्षा देते हो, चाहे आप यूजीसी नेट देते हो, पीजीटी देते हो या और भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में अक्सर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष या पिछले वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पे संक्षेप में चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स नोबेल 2022 जो दिया गया वो किन अर्थशास्त्रियों को दिया गया, वो किस देश के हैं और किस कार्य के लिए उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। साथ ही साथ कुछ एक और फैक्ट मुद्दों, जो भी कुछ फैक्ट मिलेंगे उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस बार अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक टाइम होता था जब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक अर्थशास्त्री को मिल गया, अब वो याद करना आसान रहता था। अब आपको यहाँ पे 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये 3 नाम कौन से हैं देख लीजिए। इसमें एक नाम है बेन एस बर्नानके। बेन एस बर्नानके, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बेन एस बर्नानके। दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये बर्नानके साहब हैं, ये है डगलस डब्ल्यू डायमंड। और तीसरा जो नाम है वो है फिलिप एच डायोविगो। फिलिप एच डायोविगो, ठीक है। तो ये 3 अर्थशास्त्री हैं जिनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे इनका जो रिसर्च है उसी के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि 10 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक है ना, 10 दिसंबर को। तो किनको किनको दिया जाएगा ये घोषणा कर दी गई है। 10 दिसंबर को इनको यह पुरस्कार मिला जाएगा। तीनों ही अर्थशास्त्री यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता आया है कि अमेरिका वालों को ही ज्यादातर ये पुरस्कार मिलता है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने यह भी कहा है कि ये तीनों पुरस्कार विजेताओं ने, यानी ये तीनों अर्थशास्त्रियों ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में एक समझ जो होती है उसमें काफी सुधार किया, उसमें काफी योगदान किया। और इनके रिसर्च से एक बढ़िया और महत्वपूर्ण खोज ये निकली है कि बैंकों को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या निकली है कि बैंकों को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायोविगो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने एक जे.एस. बेन की लिमिट प्राइस थ्योरी पढ़ी होगी, तो याद रहेगा आपको ये नाम। जे.एस. बेन को याद करिएगा तो वहां से याद आ जाएगा कि बेन, है ना। आपने डगलस के थ्योरी को भी पढ़ा होगा, तो कॉब डगलस, है ना, वहां से डगलस को उठा लीजिए तो ये डगलस साहब याद रहेंगे। आपने फिलिप्स करो के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां से फिलिप महोदय को याद रखिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके समानांतर कोई नाम दे देगा अगर, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। आसान है नाम याद करना, इतना कठिन भी नहीं। तो नाम याद रखना है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो वही सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसको किसको मिला, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एस डायोविगो, ठीक है। ये सभी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा कर ही दिया है। और इनका जो रिसर्च है वो इस बात पे है, इनका जो रिसर्च है वो ये स्पष्ट करता है कि हमारे पास बैंक क्यों है। इनके रिसर्च में ये बात की गई और इन्होंने अपने रिसर्च का जो कंक्लूजन दिया, जो रिसर्च से बात उभर के आई
उसमें ये है कि हमारे पास बैंक क्यों हैं, उन्हें संकट में कैसे कम संवेदनशील बनाया जाए और कैसे बैंक का पतन वित्तीय संकटों को बढ़ा देता है। तो इस तरीके का पूरा इनका रिसर्च था, जिसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने जो रिसर्च किया इसकी शुरुआत 1980 के आसपास ही हो गई थी, ठीक है ना। 1980 के, सोचिए कितना लंबा रिसर्च किए हैं, तब जाकर के इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिलेगा। तो इन्होंने जो भी रिसर्च किया उससे कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि वित्तीय बाजारों को विनियमित करने और वित्तीय संकटों से निपटने में उनके विश्लेषण का बहुत व्यवहारिक महत्व रहा है। ये महोदय आपको समझा रहे हैं, इनको देख सकते हैं आप, है ना, याद रखिएगा। बाकी अब नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सब बात चर्चा करने की बहुत ज्यादा है नहीं। थोड़ा सा ये समझिए कि इकोनॉमिक्स में नोबेल कब शुरू हुआ। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल जो है पहली बार 1969 में शुरू किया गया, और पहली बार ये किनको मिला, रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्जन को, ठीक है, पहली बार इनको मिला। ये दोनों ही अर्थशास्त्री आप पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र में इन दोनों का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये इनको क्यों मिला था, इनको ये पुरस्कार मिला था आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करना और लागू करना। इन्होंने इस मुद्दे पे काम किया था, इसीलिए पहली बार 1969 में रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्जन को ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ये भी एक फैक्ट है जो कि आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अगर हम लोग बात करें कि अब तक कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 1969 से लेकर के 1969 से लेकर 2021 तक में कुल 89 पुरस्कार विजेताओं को 53 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 53 बार मतलब ये 53 टाइम्स नोबेल इकोनॉमिक्स का मिला है, क्योंकि कभी एक बार में 3 लोगों को मिला, कभी 2 लोगों को मिला, तो ये यहाँ पे नंबर ये आप ज्यादा देख रहे होंगे। अभी 2022 का अगर आप देखेंगे तो 22 में 3 नाम और जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार अगर इसको आप 54 कर देंगे और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 92, है ना। 3 लोग इसमें जब प्लस कर देंगे तो ये 92 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि इंडिया में कितने अर्थशास्त्रियों को मिला है, तो 2 लोगों को मिला है। हालांकि ये भी कहने के इंडियन है, रहते तो अमेरिका में ही, सारा काम तो वहीं पे किए हैं। अमर्त्य सेन है जिनको 1998 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी दूसरे अर्थशास्त्री हैं जो कि भारत से संबंधित हैं, जिनको 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। बाद में इन्होंने पूर्ण रूप से अमेरिका की नागरिकता। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मिला तो है इन लोगों को, लेकिन हमारे देश के बहुत ये काम में आ नहीं रहे हैं, है ना। ये सब नागरिकता बाद में वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स के नोबेल के बारे में छोटी सी जानकारी, छोटी सी चर्चा जो आप सभी के साथ मैंने साझा किया। याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।